जय हिंद, नमस्कार। करियर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 3 आव्यू। कल हमने पॉइंट 2 पूरी तरह से खत्म कर दिया। अब हर एक प्रश्नावली का एक एक वीडियो मिलेगा। पॉइंट 1 का एक क्लास अपलोड हो जाएगा, पॉइंट 2 का भी एक क्लास अपलोड हो जाएगा। एक में ही खत्म करेंगे। पॉइंट 3, हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन कोई सवाल स्किप मत करना बस। पॉइंट 3 हमारे पास आव्यू परिवर्तन। आव्यू परिवर्तन, अगर आव्यू के सबसे सरल सवालों में देखा जाए तो एक है आव्यू परिवर्तन करना। आव्यू परिवर्तन करना, जैसे ये एक लाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं इस तरह से, अभी इस तरह से क्षितिज लाइन में, बस इसको लंबवत कर दो, हो गया परिवर्तन। आया, इस तरह से उसको ऐसे कर दो, परिवर्तन हो गया। जैसे ए बी सी, ए बी सी एक पंक्ति में और 3 स्तंभ में बैठे हैं, पलट दो इसको, ए बी सी, हो गया परिवर्तन। क्या हो गया? ये समझ में आ गया ना? बस आव्यू हो गया परिवर्तन। मान लो ए बी 1 2 है, ए बी 1 2, इसको कैसे बदलेंगे? ए 1 पहला रो, उसको बनाओ पहला कॉलम। B2 दूसरा रो, उसको बनाओ दूसरा कॉलम। रो को बना दो कॉलम, खत्म परिवर्तन। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्वेश्चन बन जाएगा अब मेरे ख्याल से। 5 1/2 -1 है तो परिवर्तन कर दो 5 1/2 माइनस, ये लो, ये आंसर है ना परिवर्तन। हाँ 1 -1 2 3 बन जाएगा। 1 -1 2 और हो गया परिवर्तन। दूसरा क्वेश्चन बना लोगे? दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी सेम है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए हो गया क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा लंबा, बाकी कुछ है नहीं। ए बराबर -1 5 माइनस 2 7 1 3 9 1 3 9 1। समझ में आया? उसके बाद क्या दिया है? बी। देखना चाहिए। -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। निकालना क्या है? a प्लस बी का होल डेज, a प्लस बी का होल डेज बराबर a डेज प्लस b डेज, a डेज प्लस सेकंड a माइनस बी का होल डेज, a डेज माइनस b डेज। क्या है? यही परिवर्तन हुआ है, b डेज मतलब परिवर्तन है। ठीक, तो a हमें दे रखा, a डेज पहले निकाल लेते हैं, या तो a प्लस बी का होल डेज निकालेंगे चलेगा। आया? LHS ले लो, a प्लस बी का होल डेज, a प्लस बी का होल डेज मतलब a प्लस बी करना है और उसका डेज निकालना है, मतलब आव्यू परिवर्तन करना है। आया? a प्लस बी करो, -1 -4 -5, 2 और 1 3 3 -5 होगा, 5 और 1 7 2 और 9 + 0 -2 1 1 3 1 1, क्या निकला? ए प्लस। अब हमें क्या चाहिए? a प्लस बी का डेज, a प्लस बी का डेज बदल दो। रो को क्या बनाएंगे? कॉलम, कॉलम को क्या बनाएंगे? रो। इसमें दिख रहा है? आएगा यहां तक? चलो देखो, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम बना दो, -5 3 माइनस, आया? सेकेंड रो है 6 9 9, सेकेंड कॉलम बनाओ 6 9 -1 4 2, थर्ड रो है -1 4 2,
ये थर्ड कॉलम। समझ में आया कि नहीं आया? बन गया। अभी हमने क्या निकाला? ए प्लस बी का होल डेज। अब देखते हैं ए डेज प्लस बी डेज करके, ए डेज प्लस बी डेज। तो हम इधर निकाल लेते हैं ए डेज प्लस, निकाल तो समझ जाओगे, लेकिन सब जब पेपर सॉल्व करोगे एक एक करके निकालना पड़ेगा। दिया है ए बराबर इतना, तो ए डेज यहाँ डेज लगाकर निकालोगे। दिया है बी बराबर इतना, फिर डेज लगाकर बी डेज निकालोगे, तब लास्ट में दोनों को जोड़ोगे। समझ में आया? ऐसे एकदम शॉर्ट में नहीं कर देना। ए डेज बताओ, चलो -1 2 3 5 7 9। देखो ये बन गया क्या चीज? ए डेज प्लस बी डेज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये लो अपना क्या बन गया? बी डेज। समझना है? ये क्या? ए डेज। ये क्या? अब लास्ट में क्या करना है दोनों को, और लास्ट में ये बराबर में आना चाहिए, तो सही है। तो लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर प्रूफ -1 -4 माइनस का 5 और 1 -2 प्लस 1 2 1, ये 9 और ये 4, ये -2 ये 9 और ये 2। ऐसा सेम आया? देखो LHS ये है, RHS ये है, और दोनों बराबर भी है। हो गया प्रूफ। सरल सवाल है, मजा आया? अब सेकंड बताने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से ये माइनस वाला, बस प्लस की जगह इस बार माइनस तो करना है। कर लोगे? छोड़ दें? तीसरा भी बना लोगे क्या? बताओ, जो नहीं बनेगा उसको पूछो। आप पांचवा का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं। ए बराबर क्या दिया है बोलो? मैं देख लेता हूँ, तुम लोग को भरोसा नहीं रहता। 1 -4, ये -1 2 1 ये दे रखा। ठीक, सबसे पहले अपने को क्या पता करना है? अच्छा सवाल तो लिखे ही नहीं। ए बी का डेस, ए बी का डेस बराबर बी डेस इंटू ए डेस। समझ में आया? चलो पहले क्या करेंगे? ए इंटू बी करेंगे और उसका डेस निकालेंगे, फिर बी डेस निकालेंगे और ए डेस निकालेंगे और दोनों का गुणा करेंगे। ए इंटू बी करो, ए का मान 1 -4 3 आ गया, बी का मान -1 2 1 आया। अब वही लगाएंगे, फर्स्ट रो का गुणा, ये फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, एक एकम एक आएगा। और तो कोई नहीं है करने के लिए यहां, नहीं। ये फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो में जितना एलिमेंट रहता है फर्स्ट कॉलम के साथ होता है, तो फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट -1, तो इसका गुणा हो गया। अब इसमें सेकंड एलिमेंट तो है नहीं, इसमें भी सेकंड नहीं है, तो किसके साथ करें? अब फर्स्ट रो का गुणा सेकंड कॉलम के साथ। हाँ तुम लोग देखते ही रहो, 1 दूनी 2 आया। फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम, एक एकम एक आया। सेकंड रो है, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम माइनस का 4, सेकंड रो का गुणा सेकंड कॉलम 4 दूनी और लास्ट में माइनस का 4। थर्ड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो का गुणा सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। समझ में आया? ये क्या है अपना? ए इंटू बी। ठीक, कितना निकला अपना? ए इंटू बी। अब क्या निकालना है? डेस। यहीं से निकाल तो समझ जाओगे। डेस क्या आएगा? -1 2 1 -4 -8 -4 -3 6
3। नहीं दिख रहा है क्या? गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। इसको थोड़ा सा मैं आउट ऑफ करता हूं। हाँ ठीक, आ गया ना, चलो ठीक है। अगला आप क्या निकालना है? बी डेज इंटू ए डेज। बी डेज पता हुआ है? नहीं पता, निकालना पड़ेगा। -1 to 1, तो -1 to बनेगा। ए डेज 1 - 4 3, इस तरह से लिखा जाओ। 1 - 1 1 - 4 आ गया कि नहीं? ये अपना बी डेज और ये ए डेज, और दोनों का निकाल लोगे क्या? छोड़ दो, यही चाहेगा। ठीक, नेक्स्ट छठवा है क्या? ए बराबर कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, और कुछ नहीं दिया? ए इंटू ए बराबर, अरे आई है क्या? सुनो ध्यान से, एकदम मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, मजा आएगा। ए डेस है, पहले डेस निकालो। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा आ गया। इंटू में ए का मान कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये किसका मान आया? ए का। ये ए डेस और ये देखो निकल गया। बस गुणा बस करो ना, क्या है? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का गुणा किसमें करेंगे? फर्स्ट कॉलम। तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू, अरे सॉरी 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 सॉरी, साइन स्क्वायर अल्फा होगा। अरे माइनस माइनस प्लस, देखो फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट एलिमेंट कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, सेकंड साइन अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस। समझ में आया? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो का कॉस अल्फा गुणित साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर माइनस है साइन अल्फा कॉस अल्फा, खत्म। सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा गुणित कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस, रुको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो का गुणा फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो का गुणा अभी हुआ नहीं है क्या इसका? कॉस अल्फा, ये बचा है ना, कॉस अल्फा इंटू, अब लास्ट बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, आएगा तो गया। इस पूरे का मान और ये 0 कट गया ना, ये भी कट जाएगा क्या? और ये क्या है? 1। और देखो यही हमारा क्या है? हो गया प्रूफ। समझ में आया कि नहीं आया? अब इनके बाद का 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन नंबर 7, सिद्ध कीजिए ए बराबर एक विषम सममित सममित अवयव है। सममित और विषम सममित का कंडीशन पहले जान लो। सममित किसे कहेंगे और विषम सममित किसे कहेंगे? सममित के लिए याद रखो, सममित कब होगा? जब ए बराबर निकलेगा ए डेस, ए बराबर ए डेस। विषम सममित निकलेगा माइनस ए बराबर ए डेस। ठीक, समझ में आया? सममित कब होगा? जब ए के इक्वल में क्या निकलेगा? ए डेस, तब क्या कहेंगे उसको? और इसको विषम, विषम सममित। क्लियर? पहला क्वेश्चन बोलो। ए बराबर 7वां का पहला ना, 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3, ये है। बस चेक करना है, सिद्ध करना है इस बार। देखो
दो चीज याद रखना, सिद्ध कीजिए और जांच कीजिए। सिद्ध कीजिए ये एक सममित अवयव है, अगर ये बोल दिया मतलब वो सममित अवयव होगा ही, अगर नहीं आया तो हमने कहीं मिस्टेक किया। और जांच कीजिए सममित अवयव है या नहीं, तो हमें सिर्फ जांच करना रहेगा, हो भी सकता है और नहीं। समझ में आया? तो हमें इस बार जांच करना है कि सिद्ध, सिद्ध सिद्ध करना है, तो ये होगा। तो देखो सममित अवयव के लिए कंडीशन जानते हैं कैसे, ए बराबर ए डेस, ये आना चाहिए। ए हमें दे रखा है, ए डेस निकाल लो, क्या है 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। देखो दोनों बराबर आया कि नहीं आया, क्योंकि ए बराबर ए डेस, इसलिए सममित अवयव है। समझ में आया? सममित अवयव, हाँ तो सेम तो आएगा ना, तभी तो है। घुमाओ मत, सेम टू सेम छाप दो, सीधा छाप ही दो। देखो हाँ, ये हमारा पहला रो है, पहला रो को हमने क्या बनाया, पहला कॉलम। ये दूसरा रो, तो दूसरा कॉलम बन गया। तीसरा रो 5 1 3, तो तीसरा कॉलम बन गया 5 1 3। रो को कॉलम में चेंज करते हैं ना। सेकंड बताओ, 0 -1 1 -1 1 0। ये क्या है, ए की एडेस, ए ना, ए है। देखो अब विषम सममित क्या सिद्ध करना है, तो विषम सममित के लिए -a बराबर क्या रहना चाहिए, ए डेस, -a बराबर ए डेस, मतलब -a किसके बराबर आना चाहिए, ए डेस। तो सबसे पहले लगाओ, ए में किसका गुणा करेंगे, माइनस का, करो माइनस का गुणा लगाओ, तो 0 ही होगा ना, -0 थोड़ी। ये क्या होगा +1, और ये -1 समझ में आया? अब क्या निकालना है अपने को, ये क्या निकला अभी, LHS निकाले है ना, और RHS में क्या है, ए डेस। LHS में -a था तो -a निकाली, RHS में ए डेस है तो अब ए डेस निकालेंगे। पिछली बार LHS में क्या था, a, तो a तो हमने निकाल लिया। RHS में क्या था, ए डेस, तो ये हमारा क्या है, RHS आया। RHS निकालो, ए डेस कैसे निकालते हैं, ए का परिवर्तन, अवयव का परिवर्तन, तो इसका परिवर्तन मत कर देना, ये -a का परिवर्तन है, इसका करेंगे। 0 1 -1, तो 0 1 ऐसे देखेंगे, ऐसे लिखेंगे, -1 0 1 -1 0 1 -1 0 1 -1। देखो दोनों बराबर है क्या, आया कि कहीं बदल गया, नहीं बदला ना, लिख लो, चूंकि RHS बराबर LHS, ए डेस बराबर -a, अतः जो है लिख लो विषम सममित अवयव है। अब बताओ इस टाइप का कोई क्वेश्चन छूटेगा पेपर में, हाँ छूट गया तो समझ लो 12वीं जो संन्यास लेने का दिन आ गया। 12वीं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां का एक सवाल बस करवा रहा हूं, नहीं दोनों करवाना पड़ेगा। ए बराबर 1657 1657 ये दे रखा है क्या, सममित अवयव है सिद्ध करने, लेकिन कौन, a प्लस ए डेस क्या है, सममित। कैसे बनाओगे इसको, सुनो इस बार थोड़ा सा पैटर्न बदल दिया, क्योंकि a प्लस ए डेस कर दिया, तो इसको ना थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो, हम इसको दूसरा चीज मान लेते हैं, ठीक। a प्लस ए डेस क्या है, सममित अवयव बोला है, तो इसको थोड़ी देखिए ये मान, ये लो आया, मान बस लो। अब समझ में, ए सममित अवयव है मतलब -a किसके बराबर रहना चाहिए, -a किसके बराबर, ए डेस, -a किसके बराबर, समझ में आया, इस टाइप से। चलो a प्लस ए डेस चाहिए, पहले a प्लस ए डेस निकालो, ए डेस के लिए 1567 बन जाएगा क्या, ये क्या है अपना ए डेस, ठीक। अब निकालना क्या है, a प्लस
ए डेस, ए प्लस ए डेस। ए का मान 16 प्लस ए डेस आया कि नहीं आया तक? जोड़ो, एक और एक 6 5 6 5 11 और 7 7 सही आया, गलत नहीं है ना? ये हमारा क्या आया? ए प्लस। अब यहां से स्टार्ट है हमारा क्वेश्चन, यहां से नहीं, समझ में आया? अब क्या सिद्ध करना है बताओ? सममित अवयव है, सममित अवयव है, तो सममित अवयव के लिए क्या जानते हो? माइनस ए बराबर आना चाहिए। अब माइनस ए हमारा ये वाला, ए हमारा ये वैल्यू है, क्या हुआ? अरे सॉरी, सममित अवयव ए बस रहेगा क्या? गलत कर दिए थे। ठीक, क्लियर हुआ? अब ये क्या बन गया हमारा? ए। ये पूरा का पूरा वैल्यू ही क्या है? ए। आया? इसको मत मान देना, क्योंकि ये तो क्वेश्चन दिया था, हमने क्या निकाला? ए प्लस ए डेस निकल गया, तो ये पूरा निकल ए प्लस ए डेस। अब सममित बताना है तो ए बराबर ए डेस रहना चाहिए, तो ए निकल गया। अब ए डेस निकाल कर देखो, ए डेस क्या आएगा? 2 11 11 14 आया। ये क्या हमारा? आर एच एस। देखो एल एच एस बराबर आर एच एस आया कि नहीं आया? आया, मतलब ए बराबर ए डेस, अतः सममित अवयव। क्लियर हुआ? इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिए, यहां से स्टार्ट नहीं होगा, यहां से स्टार्ट होगा, इसीलिए बोला था इसको ए मान लो करके, ए तो माइनस ए। सेकंड बना लोगे अब विषम सममित को? ऐसे ही बनेगा। अब बताओ 9वां नंबर भी बन जाएगा। 9वां में तो कुछ नहीं करना, ए प्लस ए डेस करना है और 1/2 का गुणा कर देना है। नहीं बना पाओगे? बनेगा? देखो 1/2 ए प्लस ए डेस पता करना है, इसी में बता देता हूं। देखो यही क्वेश्चन है, समझ लो ना, क्वेश्चन अलग नहीं है, ये है, इसमें ये निकालना है। ए प्लस ए डेस हमने निकाल लिया, कहाँ है? ये रहा, ये क्या है? ए, और ये क्या है? ए डेस। तो आंसर आया ये ए प्लस ए डेस। उसमें किसका गुणा करने बोला? 1/2, तो मैं सामने लगा दूंगा 1/2, तो 2 से 2 खत्म, ये 11/2, ये 11/2 और 2 सत्ते 14, खत्म, आ गया आंसर। माइनस में भी कर लोगे। 10वां बनाना, खत्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 प्रैक्टिस करोगे, प्रश्नावली खत्म। विविध का इसमें से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पीवाईक्यूज इसका लेकर नहीं आएंगे, क्योंकि पीवाईक्यूज में ऐसे सवाल भरे हैं पूरा। ठीक, कल स्टार्ट करेंगे सीधा चैप्टर नंबर 4।